आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद रविवार को एक बार फिर भड़क उठा। आर्मेनिया और अजरबैजान विवादित नागोर्नो काराबाख को लेकर एक बार फिर लड़ाई के मैदान में हैं। वहां हेलीकॉप्टर और टैंकों को मार गिराने की रिपोर्ट मिली है। रविवार को नियंत्रण रेखा पर जिस तरह से भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, वो पिछले कुछ सालों में हुई सबसे बड़ी झड़प मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच छिड़े इस ताज़ा विवाद पर दुनिया भर से देशों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने अजरबैजान का समर्थन करने की घोषणा की। वहीं रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से तत्काल संघर्ष विराम करने, दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत से मसले को सुलझाने को कहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि उसने दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद करने के साथ ही विवादित बयानों, कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया है। वहीं फ्रांस ने दोनों देशों से संघर्ष विराम और बातचीत का आग्रह किया है। फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई समुदाय के लोग रहते हैं। ईरान ने, जिसकी सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से ही लगती है, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की है। इधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रविवार को कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इस इलाके पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब होंगे। कॉकेशस में मौजूद बीबीसी संवाददाता रेहन दिमित्री की माने तो दशकों से चले आ रहे दोनों देशों के विवाद में किसने पहले गोली चलाई, इस तरह के आरोप एक दूसरे पर मढ़ना आम बात है। वो कहते हैं कि यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि सूचना युद्ध भी है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से खबरों की पुष्टि करना मुश्किल है। अजरबैजान का दावा है कि उसने आर्मेनियाई नियंत्रण वाले इलाके को मुक्त करवा दिया है, तो आर्मेनियाई अधिकारी इसे खारिज करते हैं। इसी तरह आर्मेनिया दावा करता है कि अजरबैजान को काफी नुकसान पहुंचा है, तो अजरबैजान की तरफ से इसका खंडन किया जाता है। इसके अलावा अजरबैजान ने देश में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, खासकर सोशल मीडिया पर। रूस पारंपरिक रूप से आर्मेनिया का मित्र देश रहा है, लिहाजा तुर्की का समर्थन अजरबैजान को साहस दे सकता है, क्योंकि अगस्त में ही अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि तुर्की की सेना की मदद से अजरबैजान अपने पवित्र धर्म को पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, वो अपने गंवाए हुए क्षेत्रों को वापस ले सकेगा। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने रविवार की सुबह 8:10 पर, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:40 होता है, उस वक्त कहा कि नागोर्नो काराबाख में वहां की राजधानी स्टेपनेकर्ट समेत कई बस्तियों पर हमला हुआ है। इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। नागोर्नो काराबाख में अलगाववादी समूहों ने कहा कि उनके करीब 16 लोग मारे गए और 100 के करीब घायल हुए हैं। आर्मेनिया ने कहा कि उसने 2 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन मार गिराए हैं, साथ ही 3 टैंकों को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद आर्मेनिया की सरकार ने नागोर्नो काराबाख में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा के बाद पूरे देश में ही मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और सैनिकों को तैनात कर दिया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने अजरबैजान पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाते हुए लोगों से कहा कि अपनी पवित्र मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने चेतावनी दी कि यह इलाका एक बड़े युद्ध की कगार पर है। उन्होंने तुर्की पर आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इलाके में आगे किसी भी अस्थिरता को रोकने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने एक हेलीकॉप्टर के नुकसान की पुष्टि की है, लेकिन बताया कि चालक बच गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्मेनिया को 12 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान हुआ है। हालांकि आर्मेनिया ने जिस नुकसान का दावा किया, उसका अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने खंडन किया। राष्ट्रपति अलीयेव ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आर्मेनियाई सेना के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है। टीवी पर प्रसारित संबोधन में उन्होंने कहा, जवाबी कार्रवाई में आर्मेनिया के कब्जे वाला अजरबैजान का रिहायशी इलाका अब मुक्त हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जवाबी कार्रवाई 30 सालों से जो अन्याय हो रखा है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। आर्मेनियाई सेना के शुरुआती इनकार के बाद नागोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति अराइक हर्तुन्यान ने इस बात की पुष्टि की कि वो कुछ इलाके अजरबैजान के हाथों से हार चुके हैं। नागोर्नो काराबाख 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है, जहां आर्मेनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं।
सोवियत संघ के अस्तित्व के दौरान यह अजरबैजान के भीतर ही एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही माना जाता है, लेकिन यहाँ अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है। 1980 के दशक के अंत से शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ से विस्थापित हुए। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है।